गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा जी के। ये हरियाणा जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी और उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा साइज में मोटा कर लूं। हरियाणा जी के कुछ पॉइंट्स आप लिखते रहो, कॉपी साथ में ले लो। द फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ हरियाणा। मीनिंग क्या है हरियाणा का? अगर आप हरियाणा की मीनिंग की बात करो, हरियाणा ये होता है, इसका मीनिंग है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, हरि प्लस में आयन, इसका मतलब अबोर्ड ऑफ गॉड, कि गॉड के रहने का स्थान है, यह है हरियाणा। ये किस किस कमेटी से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसका डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है? डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इसका क्या है? इसका डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1 नवंबर 1966। इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे, लेकिन दो कमेटीज थी जिन्होंने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। वो कमेटी के नाम क्या थे वो आप देख लीजिए। पहला है शाह कमेटी और दूसरा है हुकुम सिंह कमेटी। हुकुम सिंह कमेटी, दोनों कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ। मैं काफ़ी धीरे धीरे करवा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर आएगा, नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक करवा, नेक्स्ट जो पॉइंट बता रही हूँ वो है इसकी कैपिटल। अगर इसकी कैपिटल की बात करो तो कैपिटल है इसकी चंडीगढ़। ये कैपिटल जो है पंजाब के साथ भी साझी है, और ये आप सभी जानते हो कि हरियाणा का एग्जाम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कंडक्ट करवाती है, तो दोनों की कोर्ट भी सेम है, पंजाब हरियाणा की। इसमें टोटल डिवीज़न कितने हैं? टोटल डिवीज़न है इसके 6। टोटल डिस्ट्रिक्ट कब कितने हैं? टोटल डिस्ट्रिक्ट है इसके 22। लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था? लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो था चरखी दादरी। लास्ट डिस्ट्रिक्ट है चरखी दादरी। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी कितनी है? लोकसभा की कितनी सीट्स है यहाँ की? लोकसभा की जो सीट्स है वो है इसके अंदर 10। राज्यसभा की सीट्स कितनी हैं? राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो है 5। इसकी जो विधानसभा की सीट्स हैं वो है 90। अब जो इलेक्शन होने वाले हैं वो किसके होने वाले हैं? अब जो इलेक्शन होने वाले हैं वो लोकसभा के होने वाले हैं, तो कितनी सीट्स पे होंगे? वो 10 पे। विधानसभा की सीट्स है 90। ये है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर अगर हम आगे इसकी बात करें, सेम हाई कोर्ट है, मैंने आपको बता दिया है। इसका जो है एरिया कितना पड़ता है? एरिया भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। एक जनरल अवेयरनेस का आपको पता होना चाहिए। एरिया पड़ता है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका एरिया है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं इसमें, जैसे कि ये एरिया इंडिया का कितना पॉइंट है? तो ये है 1.34% ऑफ इंडियाज टोटल एरिया। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, अदर फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्स क्या हैं? हरियाणा में फर्स्ट क्या हुआ था? फर्स्ट फैक्ट्स क्या है हरियाणा के, वो थोड़ा सा कर लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर, ये फर्स्ट की बात हो रही है तो मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगी। गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन थे यहाँ पर? श्री धर्मवीर थे। और करंट में कौन चल रहा है आपको पता होना चाहिए। करंट में है बंडारू दत्तात्रेय। करंट क्या है? करंट में कौन है गवर्नर? बंडारू
दत्तात्रेय। ये करंट का है, ये जो है पहला जो फर्स्ट था वो है। सेकंड अब बात करें कि फर्स्ट सीएम कौन था। फर्स्ट जो सीएम था वो था भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा थे। और करंट में कौन है? करंट में है मनोहर लाल खट्टर। ये करंट में यहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। फर्स्ट चीफ जस्टिस, ये फर्स्ट की बात हो रही है, पहले फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है यहाँ का? श्री रामलाल। मैं श्री नहीं लगा रही हूँ, बोल जरूर रही हूँ, आप लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। और करंट में कौन है? करंट में जो एक्टिंग जो है, जो अभी काम कर रहे हैं, एक्टिंग जिसको काम सौंपा गया है, तो वो है गुरमीत सिंह संधावालिया। गुरमीत सिंह संधावालिया। अगर आप देखो तो पहले क्या हुआ था कि जो पहले जो जज थे यहाँ, जस्टिस रविशंकर जहाँ, उनका रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद जस्टिस रितु बहारी को अपॉइंट किया गया एक्टिंग चीफ जस्टिस। और करंट में जो है वो गुरमीत सिंह संधावालिया है। तो ये नाम आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। फर्स्ट विमेन स्पीकर की अगर हम बात करें, फर्स्ट विमेन स्पीकर कौन थी? विमेन स्पीकर की बात हो रही है। फर्स्ट विमेन स्पीकर कौन थी? शन्नो देवी। ये पूछा जा सकता है आपको, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट कौन है? फर्स्ट विमेन है, तो उस मामले में इसको आपको समझना होगा। और करंट में कौन है? अब करंट में है ज्ञानचंद गुप्ता। ये भी ध्यान रखना है आपने कि करंट में कौन स्पीकर है। फिर फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। फर्स्ट यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट नहीं लिख रही हूँ मैं, आप नोट करते रहना। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्रा। फिर आप देखोगे फर्स्ट ग्रेन बैंक। फर्स्ट ग्रेन बैंक, फर्स्ट ग्रेन बैंक जो था वो पानीपत में ओपन हुआ था। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमन एमएलए कौन थी? चंद्रावती। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट एडवोकेट जनरल, फर्स्ट एडवोकेट जनरल कौन था? फर्स्ट एडवोकेट जनरल, दैट इज बाबू आनंद स्वरूप। और करंट में कौन है? जिन्होंने हरियाणा का एग्जाम दिया था, लास्ट एग्जाम में वो बैठे भी थे इंटरव्यू के लिए, बलदेव राज महाजन। ये करंट के एडवोकेट जनरल हैं। फर्स्ट लोकायुक्त कौन था? फर्स्ट लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह। ये फर्स्ट लोकायुक्त थे, प्रीतम पाल सिंह थे। और करंट में कौन है? करंट में जो है जस्टिस हरिपाल वर्मा। जस्टिस हरिपाल वर्मा, पाल पाल से आप याद रख सकते हो। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम अब डिस्कस करेंगे कि बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से स्टेट की बाउंड्रीज जो है वो लगती है हरियाणा को। बाउंड्रीज की बात करें तो टोटल 5 स्टेट्स की बाउंड्रीज लगती है।
और प्लस में 2 यूटीज की। स्टेट में HP हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड। अगर आप बाउंड्री की बात करो तो राजस्थान की जो है वो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है और उत्तराखंड की जो है वो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है। सबसे कम एरिया उत्तराखंड के साथ अटैच होता है और सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ। अगर यूटी की बात करें तो यूटी में पहली तो दिल्ली और सेकंड चंडीगढ़। हालांकि चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है लेकिन ये भी इसकी बाउंड्री को टच करता है, इसमें हम काउंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि नॉर्दर्न, जो नॉर्थन भी बोल सकते हो, नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। नॉर्थन मोस्ट जो नॉर्थ में पड़ता है हरियाणा के, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। सबसे लास्ट में जो है वो है पंचकुला। और अगर हम बात करें सदर्न मोस्ट की, अगर हम बात करें वो है मेवात, जिसका अब नाम क्या हो चुका है, नू। तो ये है बाउंड्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट डेमोग्राफी की बात करें। डेमोग्राफी क्या कहती है। डेमोग्राफी की अगर आप बात करते हो तो करंट में सेक्स रेशो जो है वो क्या है। पहले क्या था, बहुत कम सेक्स रेशो था, लेकिन अब 879 है। 1000 लड़कों के पीछे 879 जो है गर्ल्स हैं। टोटल लिटरेसी रेट की बात करें, टोटल लिटरेसी रेट जो है हरियाणा का 75.60% है। और इसमें ही अगर हम फीमेल की बात करें कि फीमेल का लिटरेसी कितना है, तो वो है 65.90%। हालांकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला एक नारा तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग अपनी बच्चियों को कम ही पढ़ा के राजी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लार्जेस्ट, हाईएस्ट और बिगेस्ट क्या है हरियाणा में। लार्जेस्ट, हाईएस्ट और बिगेस्ट हरियाणा में क्या है। अगर लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट कह सकते हैं, हाईएस्ट कह सकते हैं, बिगेस्ट कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट कह सकते हैं। हाईएस्ट जो पीक है हाईएस्ट जो पीक है वो है करो पीक। नाम याद करो इनके, ये कहाँ है, इतना ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं करना। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो है घग्गर। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है सिरसा। और अगर हम बात करें, लार्जेस्ट तो सिरसा है, और अगर स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, जिसका सबसे कम एरिया है, स्मॉलेस्ट, ये एरिया वाइज की बात हो रही है। स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है फरीदाबाद। ठीक है, वो फरीदाबाद है। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कहाँ है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो पंचकुला में है। इनको आप नोट कर लो, आपको याद रहेंगे। इसकी पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड करवाऊंगी मैं, क्योंकि अगर आप याद करोगे, याद करना है आपने तो आपको लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम रोड लेंथ कहाँ की है, हिसार की। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम। ठीक है, ये लिखते रहो साथ के साथ, मैं बड़ा स्लो ही चल रही हूँ। हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ का है।
हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ का है? मेवात का। मेवात का दूसरा नाम क्या है? नू। फिर है मिनिमम फॉरेस्ट एरिया कहाँ है? मैक्सिमम कहाँ था? पंचकुला में। और मिनिमम कहाँ है? पलवल में। मिनिमम रोड लेंथ मैक्सिमम कहाँ थी? हिसार। और मिनिमम कहाँ है? फरीदाबाद। ठीक है, ये हमारा हो चुका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, मिनिमम लिटरेसी रेट कहाँ है? मिनिमम लिटरेसी रेट, मिनिमम लिटरेसी रेट है आपका मेवात में। देखिए सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो मेवात का है और लिटरेसी रेट भी मेवात का है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट सिंबल्स। स्टेट सिंबल्स, हरियाणा के स्टेट सिंबल्स में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं? जैसे स्टेट का ट्री कौन सा है, पहला पॉइंट बना लो। फ्लावर कौन सा है? एनिमल कौन सा है? फिर है बर्ड कौन सा है? स्पोर्ट कौन सा है? ट्री की अगर हम बात करें वो है पीपल, जिसकी स्पिरिचुअल वैल्यू भी है। फ्लावर की बात करें लोटस, कमल का फूल। एनिमल की बात करें ब्लैक बग, ब्लैक बग जिसे काला तितर बोलते हैं, सॉरी ब्लैक बग को काला तितर नहीं बोलते, ब्लैक फ्रैंकोलिन को काला तितर बोलते हैं। फ्रैंकोलिन वर्ड भी याद रखना आप, इसे काला तितर बोलते हैं। स्पोर्ट्स कौन सा है यहाँ का? रेसलिंग, ये यहाँ का इम्पोर्टेंट खेल है। रेसलर्स हरियाणा में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। वीडियो बीच में स्ट्रक हो गया था, तो चलिए अब देखते हैं हड़प्पन साइट्स की बात करते हैं। बनावाली फतेहाबाद में पड़ती है। यहाँ की क्या क्वालिटी थी कि यहाँ के जो सिटीज थे वो प्लांट थे, ड्रेनेज सिस्टम था। सेकंड जो साइट है वो है आपकी राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में क्या है, ये हिसार के अंदर है और इस साइट पे सबसे बड़ी, इसे लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन माना गया है। मिथाथल भिवानी में पड़ता है, याद रखना। मदीना रोहतक में, जब आप दिल्ली की साइड जाते हो तो आपको ये रास्ते में मिलेगा। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो साइट्स हैं आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ साइट्स मैं लिखवा रही हूँ, चलिए करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट जो साइट है हमारी वो है फरमाना खास। नेक्स्ट साइट है फरमाना खास। ये साइट पड़ती है दक्षाखेड़ा। अब ये दक्षाखेड़ा कहाँ है, याद रह जाए तो अच्छी बात है माइंड में। दक्षाखेड़ा जो पड़ता है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है दौलतपुर। दौलतपुर जो है वो पड़ता है थानेसर। थानेसर किसका पुराना नाम था? कुरुक्षेत्र का पुराना नाम था थानेसर। और ये दौलतपुर एक जो है फतेहाबाद में एक गांव का नाम भी है दौलतपुर, और थानेसर में भी है, ये थानेसर वाला है। नेक्स्ट जो साइट है वो है कुनाल। कुनाल नाम है आपके किसी फ्रेंड का भी हो सकता है, तो ये फतेहाबाद में पड़ता है, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, फिर है गिरावड़, ये पड़ता है रोहतक में। फिर है बालू, बालू पड़ता है कैथल में। फिर है सीसवाल, सीसवाल पड़ता है हिसार में। तो ये साइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है इंपॉर्टेंट बैटल्स। हरियाणा में युद्ध भी बड़े हुए हैं, कुरुक्षेत्र का तो आपको पता ही है। इंपॉर्टेंट बैटल्स, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन, फर्स्ट बैटल ऑफ
फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ? 1191 में। तराइन का युद्ध तो आपने हिस्ट्री के मेन पॉइंट में भी पढ़ा है, ठीक है। ये कहाँ लड़ा गया था? ये बैटल कहाँ पर इसको लड़ा गया? करनाल में इसको लड़ा गया था, करनाल की जगह थी वो। और किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। आपने मूवी देखी होगी पृथ्वीराज चौहान की, उससे कुछ माइंड में रहा होगा, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। फिर है सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सेकंड बैटल जो हुआ था तराइन का, सेकंड तराइन में इतना ही लिख रही हूँ। सेकंड जो तराइन था वो 1192 में हुआ था, यहीं पर लड़ा गया था वो, और इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। लेकिन दोनों टाइम में हार किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान जो है वो डिफीट हुए थे, ये बात ध्यान रखना है, ये डिफीट हुए थे। नेक्स्ट जो है हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का फर्स्ट जो बैटल था वो 1526 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर ने इसमें डिफीट किया था। किसको डिफीट किया था? इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी इसको डिफीट किया था। फिर बात करें हम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की, सेकंड पानीपत लिख रही हूं मैं। सेकंड पानीपत जो है वो 1556 में हुआ और अकबर ने हेमू को डिफीट किया। अकबर डिफीटेड हेमू। याद रखना, इतना ज़्यादा आता तो नहीं हरियाणा में इतना डिटेल में, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। थर्ड बैटल, थर्ड पानीपत, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने डिफीटेड, किसको डिफीट किया? मराठा फोर्सेस को, मराठा फोर्सेस को डिफीट किया। देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं खुद भी एग्ज़ाम दे रही हूँ और भी बिजी थी मैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, इसलिए मैं फटाफट, मुझे लगा कि ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो लास्ट टाइम में मेरी रिवीजन के लिए होना चाहिए। लास्ट टाइम की रिवीजन हम भूलते नहीं है, तो हमें लास्ट में इनको रिवाइज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा जो है एक सेपरेट स्टेट कैसे फॉर्म हुआ। फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा एज ए सेपरेट स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा एज अ सेपरेट स्टेट। सेपरेट स्टेट की बात करें, पहले क्या था? 1857 की अगर हम बात करते हैं, उस टाइम में हरियाणा पंजाब जो है इकट्ठे थे, ठीक है। 1907 में डिमांड स्टार्ट होगी, डिमांड स्टार्टेड फॉर ए सेपरेट स्टेट इन 1907 में स्टार्ट हो गया कि हमें अलग जो है, हमें एक अलग राज्य दिया जाए। ये डिमांड जो है किसने की, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर सचार फार्मूला दिया गया था, किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर भीमसेन सचार। एक फार्मूला और इसमें दिया गया, सचार फार्मूला, SACHHAR, सचार फार्मूला, गिवन बाय CM भीमसेन सचार। ठीक है। उसके बाद हुकुम सिंह कमेटी, मैंने आपको बताई थी कि हुकुम सिंह कमेटी एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब स्टेट। अब कौन सी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए रेकमेंडेशन किसने दी थी? तो रेकमेंडेशन दी थी शाह कमीशन ने। रेकमेंडेशन गिवन बाय शाह कमेटी।
शाह कमेटी ने रेकमेंडेशन दी थी, हुक्म सिंह कमेटी ने उसको एक्सेप्ट किया था। अब ये शाह थे कौन? ये सुप्रीम कोर्ट जज थे, सुप्रीम कोर्ट जज थे शाह जो थे, ठीक है। फिर ये फॉर्म कब हुआ था? 1966 में हुआ। फाइनली शाह कमीशन को अप्रूव कर लिया गया। कब? 18 सितंबर 1966 को अप्रूवल मिल गई, ठीक है। और 1 नवंबर को यह बना, किसके द्वारा? 18th अमेंडमेंट के द्वारा। ये याद रखना, 18th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। और स्टेट कौन सा था? ये 70th स्टेट था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होने चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हाई रेट हम मान सकते हैं कि इस पर क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्योग्राफिकल, ये एक ओवरव्यू दे रही हूं, आप इसको तेज स्पीड में करके सुन लेना। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, शिवालिक रेंज है, हमने सुना है शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक रेंज कहाँ है? ये ईस्ट में अरावली, साउथ में यमुना रिवर, यमुना रिवर जो है वो है ईस्ट में। किससे अलग होती है? डिमार्केटेड बाय यूपी, डिमार्केटेड हरियाणा फ्रॉम यूपी। डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान डेजर्ट जो है वो भी पड़ता है साउथ वेस्ट में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जिन पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो शिवालिक है, वहाँ प्लेन्स हैं, बांगड़ है, अलग अलग कुछ पॉइंट्स में से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है इसमें ड्रेनेज सिस्टम। मेरा मन था आज छोटे एक्ट करवाने का, क्योंकि बड़े एक्ट आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और सीपीसी पर तो आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और जो छोटे छोटे एक्ट है, पंजाब कोर्ट्स एक्ट है, हरियाणा रैंट कंट्रोल एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ है, सोगा है, पार्टनरशिप है, इन पर वीडियोस बहुत कम है, और हैं भी तो वो थोड़ा सा डिटेल्ड हैं। तो मैं कोशिश कर रही थी कि उस पर शॉर्ट वीडियोस बनाऊं, लेकिन मेरे पास हरियाणा का जो पंजाब कोर्ट्स एक्ट का मेरे पास बियर एक्ट तो है, लेकिन मुझे ऑनलाइन सोर्स से बियर एक्ट नहीं मिल पाया। सुबह मैंने कोशिश की थी। चलिए आज ये कर लेते हैं, कल की क्लास में वो करवाऊंगी मैं आपको। अब हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम, कहाँ से क्या निकलता है वो थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। यमुना, यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, इसका उद्भव वहां से हुआ है। घग्गर, घग्गर, दागशाई, दागशाई कुछ भी बोल सकते हैं इसे, ये है उत्तराखंड में, और ये है आपका हिमाचल में। मरकंडा, मारकंडा रिवर का नाम है ये, लोअर शिवालिक हिल से निकलती है। लोअर, ये सॉरी लोअर बन गया, सारा डिलीट हो गया। लोअर शिवालिक हिल्स, ठीक है, ये यहाँ से निकलती है। इतना ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे हरियाणा में, क्योंकि हमारा लॉ से रिलेटेड है ना, फिर भी पूछ सकते हैं। फिर है साहिबी रिवर, साहिबी, इंदौरी और कसौंती, ये निकलती है मेवात हिल से,
ठीक है, नेक्स्ट है दोहान, ये नीम का थाना जयपुर। तो ये कुछ रिवर्स के नाम है जो आपको याद होने चाहिए। बाकी कितना एरिया कवर करता है इतना डिटेल में हमसे नहीं पूछा जाएगा। मेजर लेक्स कौन कौन सी हैं, झीलें। मेजर लेक्स की बात करें, बड़खल कहाँ पड़ती है ये, फरीदाबाद में, ठीक है, ये फरीदाबाद में पड़ती है। नेक्स्ट है दमदमा, सोहना में पड़ती है। सोहना कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम में पड़ता है। दमदमा की बात करें तो ये नेचुरल लेक है। सुल्तानपुर, ये पड़ती है फरुखनगर, ये भी गुरुग्राम में है, ठीक है। कोटला, यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है। बर्ड सेंचुरी कहते हैं जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। फिर है नेक्स्ट कोटला, ये मेवात में है, और मेवात में एक और भी है खालीपुर। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये सारे 10 पॉइंट बनेंगे मुश्किल से। करनाल लेक का नाम है, करनाल में है ये, तो ऑटोमेटिक सा ही है कि करनाल है तो करनाल में ही होगी, ठीक है। कुछ एक है मेरे पास नोट्स के पेजेस, लेकिन वो मैंने बहुत ज़्यादा खराब कर रखे हैं तो मैं उनको दे भी नहीं सकती आपको। तिलियार, तिलियार है रोहतक में। विंदावस, झज्जर। यहाँ की एक चीज और भी याद रखनी है, लार्जेस्ट वेटलैंड है ये, लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ हरियाणा है ये, ठीक है। ड्रेन्स ऑफ हरियाणा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए करना। अब कुछ एक स्कीम्स हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, उन स्कीम्स को भी हम अच्छे से करते हैं। स्कीम्स ऑफ हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। पहला, हर घर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना। इसका काम क्या है, लोकल स्पेसिस को डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ लोकल स्पेसिस, ठीक है। सेकंड है आपकी ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ये काफी पुरानी योजना, ये तो आपकी 2015 में आई है, और ये वाली जो है वो आपकी है 1989 और 90 के आसपास आई है। इसमें क्या था, ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड था ये, कि बड़े लेवल पे ट्री प्लांटेशन करना है, ट्री प्लांटेशन एट लार्ज स्केल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हरियाणा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का क्या काम है, इसका भी काम है फॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है हर्बल पार्क्स इन हरियाणा,
हर्बल पार्क्स बनाने की बात की गई। 2019-20 में इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में अवेयरनेस की बात की गई कि हर्बल पार्क जो बनाए जाए, और सबसे पहला फर्स्ट एंड लार्जेस्ट हर्बल पार्क कहाँ है? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क यमुनानगर में है। हर्बल पार्क है यमुना नगर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान। 5th पॉइंट है आपका, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। जीवन सुरक्षा योजना ये आई थी 2014 के अंदर। इसमें क्या था? फार्मर्स का इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस ऑफ फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स, जो खेती कर रहे हैं या खेत में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड था ये। 6 है आपका इंडो डच प्रोजेक्ट। इंडो डच प्रोजेक्ट, इसका काम क्या है? रिक्लेमेशन ऑफ वाटर लॉस्ड। ठीक है, ये इसका काम है। नेक्स्ट है आपका मनोहर ज्योति योजना 7th। मनोहर ज्योति योजना 2017 में लाइटनिंग एनर्जी की बात की गई है। फिर इसमें 8 नंबर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है हमारी स्कीम वो है म्हारा गांव जगमग गांव योजना। म्हारा गांव जगमग गांव योजना, ये कब की है? 2015 की। वही पावर सप्लाई से रिलेटेड है ये। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सारथी। एसी बसेस की ऑपरेशन की बात है, ऑपरेशन ऑफ एसी बसेस। ठीक है, 10वां अगर हम बात करें हर पथ, डैमेज रोड्स रिलेटेड ऐप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हर हित स्टोर स्कीम 2021 में। डेली नीड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, डेली नीड्स प्रोडक्ट। संजीवनी परियोजना, संजीवनी परियोजना में क्या है? 2021 में आया था ये, और कोविड-19 से रिलेटेड इनिशिएटिव लिए गए थे, कोविड-19 इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट है हमारा
कुछ गलत लिखा क्या मैंने? 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13 है इसके अंदर हरियाणा उद्यय। हरियाणा उद्यम में क्या था? सीएनजी बस सर्विस की बात थी, सीएनजी बस सर्विस। ठीक है। 14 नंबर है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2021, सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड। मुख्यमंत्री, नेक्स्ट जो है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। मुख्यमंत्री इसमें जैसे दूध सही है तो फिर दूध की बात बताई गई है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं उनको प्रोवाइड करना दूध, मिल्क प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है हमारा परिवार पहचान पत्र स्कीम 16 नंबर। एट डिजिट जो होते हैं वो फैमिली आईडी के नंबर होते हैं, डिजिट फैमिली आईडी नंबर। फिर है इसमें हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसमें क्या है? लोन टू फार्मर्स। ये कुछ स्कीम्स है जो आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। अब हम बात करते हैं हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव रिसेंटली सूरज कुंड का मेला लगा था, कहाँ लगा था? फरीदाबाद में। बाकी हाई कोर्ट कहाँ है? अगर नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, मैं अभी इतनी देर देख रही थी आगे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको करवाऊं, तो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट बात करें हरियाणा जुडिशरी की, अगर हम बात करते हैं कहाँ है इसकी कोर्ट? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। चीफ जस्टिस कौन है? संधावालिया जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, मैंने आपको करवाया था। फर्स्ट एंड ओनली चीफ जस्टिस जिसने इम्पीचमेंट का सामना किया। ठीक है, फर्स्ट एंड ओनली चीफ जस्टिस who face impeachment। इम्पीचमेंट का है सेक्शन 161 या कोई और है? उस जस्टिस का नाम था जस्टिस वीरा
वीरस्वामी, वीरस्वामी रामास्वामी। हालांकि ट्रायल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था, ट्रायल प्रोसेस नॉट कंप्लीटेड। ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एरिया में बात करते हैं, वहीं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। अगर इंटरनेशनल फेयर की हम बात करें तो एक सूरजकुंड मेला मैंने आपको करवा दिया है। इसके साथ साथ गीता फेस्टिवल भी होता है, गीता महोत्सव भी बोलते हैं जिसे। गीता महोत्सव वो कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में। गीता महोत्सव होता है कुरुक्षेत्र में। ठीक है। ये फेस्टिवल्स हैं दो इंटरनेशनल ट्रेड जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती है। अब हम बात करते हैं कुछ एक दो क्वेश्चंस की ओर, जो है आपका नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? ये गुरुग्राम में पड़ता है। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है जो मैंने पहले भी आपको बताई थी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी इसे कहा जाता है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी इसे बोला जाता है। ठीक है। सेकंड जो है आपका कालेसर नेशनल पार्क, ये यमुनानगर में है। काफी बड़ी स्पेलिंग होगी यमुनानगर की। फेमस है ये किस लिए? क्योंकि यहाँ पर रेड जंगल आउल मिलते हैं। ठीक है, ये इसलिए यहाँ फेमस है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर लेते हैं, कुछ एक पॉइंट हैं उससे रिलेटेड, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भिंडावस, भिंडावस भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है। फिर है चिलचिला, पहले ये नाम लिख लो। ठीक है। नाहर, वीर सिखागढ़, अबूब शहर, कपड़ावास, कालेसर जो मैंने आपको करवाई दी थी अभी पहले। फिर है खोल ही रतन। अब ये कहाँ कहाँ पड़ती है उसको भी देख लो आप। भिंडावास जो है वो झज्जर में, क्या प्रोनाउंसिएशन है? भिंडावास है, जो भी आप देख लेना। फिर चिलचिला कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में है ये स्मॉलेस्ट। ठीक है। नाहर ये है रेवाड़ी में। वीर सिखागढ़ जो है वो है पंचकुला में, ये भी पंचकुला में है और ये भी पंचकुला में है, तो दो है पंचकुला की, ध्यान रखना। ठीक है। कालेसर जो है वो यमुनानगर, कपड़ावास जो है वो भी झज्जर में है। और कौन सा है झज्जर में? भिंडावास, कपड़ावास, वास वास जहाँ भी आए। और अबूब शहर जो है सिरसा में है, ये लार्जेस्ट है। और कुरुक्षेत्र में जो है वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है। ये तो हो गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद है नेक्स्ट जो है वो आपका है कंजर्वेशन रिजर्व्स। कंजर्वेशन रिजर्व्स, इसमें क्या क्या चीजें हैं? पहला है सरस्वती, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
इसे सियोंसर फॉरेस्ट भी बोलते हैं, सियोंसर फॉरेस्ट। ये कहाँ पड़ता है? कैथल में। जो भी स्पेलिंग की दिक्कत रहे थोड़ा गूगल भी कर लेना आप। बीरबाना, बीरबानवन, बीरबानवन ये है जींद में। तो ये नाम आपको थोड़े से ध्यान में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। ज़्यादा और नहीं है, बस थोड़ा सा है करके इसको आज मैं कंप्लीट कर देती हूँ। 1 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। मेजर क्रॉप्स कौन सी है? हरियाणा की। हरियाणा को जो है वो वीट बाउल बोला जाता है पहली, तो फिर क्या हो गई? वीट, याद रखना, वीट बाउल बोलते हैं हरियाणा को। और सबसे ज़्यादा वीट कहाँ होती है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट में वीट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ की राइस। सबसे ज़्यादा राइस, ये स्पेलिंग भी देखो रॉन्ग हो गई है। सबसे ज़्यादा राइस जो है वो करनाल में प्रोड्यूस होता है, लार्जेस्ट। और सिरसा भी क्या है? लार्जेस्ट है। ठीक है, ये राइस के लिए नहीं है, ये इस चीज़ के लिए है। फिर नेक्स्ट जो फसल यहाँ पे होती है, मेज, ज्वार, बाजरा, बार्ले, शुगर कैन, कॉटन। कॉटन को क्या बोला जाता है? दूसरा नाम इसका वाइट गोल्ड, कपास नरमा जिसे बोलते हैं, वाइट गोल्ड। ऑयल सीड्स। ठीक है, ये सारी, वैसे तो देखो ये 2 क्वेश्चन बनेंगे कि वीट बोल बोला जाता है किस, कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है? सिरसा में होता है। राइस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? करनाल में होता है। ठीक है, फिर कुछ एक सेंटर है जिनके नाम भी आपको थोड़े से आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सेंटर हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है सेंटर एंड इंस्टीट्यूशंस। सेंटर एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, पहला है क्लोनल सफेदा एनहांसमेंट। क्लोनल सफेदा एनहांसमेंट सेंटर। नाम जो है इसका है सीलोथी। ये पड़ता है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, फिर है डियर पार्क, ये पड़ता है हिसार में। सेंट्रल बफेलो रिसर्च भी हिसार में है। सेंट्रल बफेलो रिसर्च भी हिसार में है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज भी हिसार में है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनस, ये भी हिसार में है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज हिसार में है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, ये भी हिसार में है। ठीक है, ये हिसार में हो गया। फिर बात करते हैं हम करनाल की कि करनाल में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। करनाल को ले लेते हैं स्पेसिफिकली। करनाल की अगर हम बात करें तो पहला पड़ेगा महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर है सेंटर फॉर एक्सलेंस,
सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल्स। ठीक है, फिर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसके अंदर है करनाल के अंदर, ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। एक सिरसा का और कर लो, सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर फूड सिरसा, सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर फूड, ये यहाँ पर है। ठीक है, यमुनानगर में एलिफेंट रिहैबिलिटेशन है। ठीक है, ये कुछ हो गया। फिर है पावर स्टेशंस कहाँ कहाँ हैं, कुछ एक पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। पावर स्टेशंस, पानीपत के नाम से है एक पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, उसको मैं नहीं बताती, पानीपत है, फर्स्ट पावर स्टेशन है पानीपत का। फर्स्ट जो है वो कौन सा है, पानीपत याद रख लो, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक है, फिर है हिसार में राजीव गांधी हिसार, याद कर लो, राजीव गांधी हिसार। ठीक है, दीनबंधु छोटू राम, यमुना नगर में है। ठीक है, फिर है इसके अंदर फरीदाबाद पावर, एक फरीदाबाद के नाम से ही है, फरीदाबाद में है, नॉर्मली है। अब आ गया झज्जर में, दो झज्जर में है, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी। जो गांधी है वो झज्जर में है। इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी झज्जर में है, राजीव गांधी हिसार में है, उसे याद रख लो। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन से है, फरीदाबाद और पंचकुला। ठीक है, अब कुछ एक नाम है जो आपको याद रखने हैं। इंडस्ट्रियल एरिया की और बात कर लेते हैं, थोड़े से पॉइंट्स हैं इंडस्ट्रियल से। इंडस्ट्रियल एरिया में आएगा आपका पहला फरीदाबाद और दूसरा पंचकुला। ठीक है, फिर है इसके अंदर पानीपत को क्या बोलते हैं, तीसरा सिटी ऑफ वीवर्स, बुनाई का काम कहाँ होता है ज़्यादा, पानीपत में। साइबर सिटी किसको कहते हैं, गुरुग्राम को। नेक्स्ट है गोल्डन सिटी कहते हैं सोनीपत को। पेपर सिटी कहते हैं यमुना नगर को। और लास्ट है सेवंथ जो बात करता है साइंस सिटी जो है वो है अंबाला। ये कुछ इंडस्ट्रियल हो गया। एनिमल ब्रीड जो है यहाँ हमारे हरियाणा के अंदर जो फेमस है, एनिमल ब्रीड की मुर्रा क्या है, भैंस है, जिसे ब्लैक गोल्ड काला सोना कहा जाता है एंड एशियन ट्रैक्टर बोला जाता है। एशिया का है और काफ़ी
ट्रैक्टर के लिए उसे इम्पोर्टेंट माना गया। फिर काऊ की जो नस्ल है हरियाणा और सालीवाल। काऊ, ये काऊ की नस्ल है, ये बफेलो, ठीक है। फिर हिसारडेल शिप। काऊ बफेलोज की जो है वैक्सीनेशन भी कराई गई थी आत्मनिर्भर भारत में। एक लास्ट स्लाइड और कर लेते हैं, फिर हम करते हैं आज का सम अप, फाइनल हो जाएगा हमारा। इंटरनेशनल सोलर, कुछ एक फैक्ट्स है ये। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट, एशियाज फर्स्ट वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट वल्चर ब्रीडिंग सेंटर जो है वो कहाँ है? पिंजौर में। नाम क्या है उसका? जटायु, वल्चर को जटायु बोलते हैं, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट ऑफ एशिया कौन है? सेकंड लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट ऑफ एशिया कौन है वो? सेकंड लार्जेस्ट कुरुक्षेत्र। तो स्पेलिंग मिस्टेक रह जाता है लिखते लिखते, तो थोड़ा सा इग्नोर मारना उसे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम इन इंडिया, मशरूम कौन सा है? सोनीपत। इंडिया फर्स्ट स्टेट है हरियाणा, सॉरी इंडिया नहीं, हरियाणा is the first state to provide animal insurance to STs, scheduled castes, at no cost. It is also the first state to provide 12-digit ID card for cows, ID कार्ड भी प्रोवाइड करवाया है। तो ये है हमारा हरियाणा जीके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। और हरियाणा में इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो ये थोड़े से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं ये जो वीडियो जो बनाया गया, ये जो स्लाइड्स हैं, ये आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। मेरा लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज़ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ सर्च कीजिए, आपको ये PDF वहाँ मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो के लिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर हरियाणा प्रिपरेशन।
मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मेहनत कर रहा है उसका हरियाणा में प्रिलिमिनरी जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट गाइस।